वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिवाइन क्लासेस पे। देखिए, जैसा कि हम आपसे बार बार वादा कर रहे थे, तो देखिए आज वो आपका जो है वादा पूरा करने जा रहे हैं आपके लिए। एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी। देखिए, हिस्ट्री की आपके दो चीज़ें चल रही हैं, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा क्या है। देखिए, ये एनसीईआरटी हिस्ट्री की जो बुक है ना, एनसीईआरटी हिस्ट्री की जो बुक है, एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज है ये पूरी, ठीक है। क्लास 6 से 12 तक की पूरे इसमें कवर होंगे, जो जो मेजर पोर्सन सब कुछ। और इसके साथ ही साथ आपको हिस्ट्री पढ़ाई भी गई है, तो वो थ्योरी बेस है, वो आपकी थ्योरी बेस है, ठीक है। वो आपकी थ्योरी बेस है। कौन कौन से? मेडिवल हिस्ट्री आपको पढ़ाई गई है, मेडाइवल, और मॉडर्न चल रही है। मॉडर्न हिस्ट्री भी आपकी जल्दी ही फिनिश होने वाली है, भी आपको बता दें। 15-16 आपके, हाँ, 16 अप्रैल तक आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 20 अप्रैल तक आप मान के चलिए ख़त्म हो जाएगी। CUET वाले बच्चे इस चीज़ को ज़रूर देखें। देखिए, CUET, UPPCS, UPSC, APFC अदर सभी एग्ज़ामों के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ वीडियो री एग्ज़ाम वाले भी इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। और और आप ध्यान करके देख लीजिए कि वंदरों को जो एग्ज़ाम है 30 अप्रैल का, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक, ट्विटर तीनों पे मिल जाएगी, ठीक है। 1100 प्लस MCQ करीबन होंगे, 1000 के ऊपर हैं, तो ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। आइए देखते। देखिए, पहला पार्ट हमारे अतीत करके एक चैप्टर है, क्लास 6 की ये NCERT है, ठीक है, क्लास 6 की है, क्लास 6 की। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए हैं, ठीक है। सबसे पहला जो नगर खोजा गया वो कौन सा था? देखिए, सभी को इसमें पता है, हड़प्पा जो है सबसे पहला नगर खोजा गया था, ठीक है। इसका निर्माण करीबन 4700 वर्ष पूर्व बताया जाता है, ठीक है, 4700 वर्ष पूर्व बताया जाता है। चलिए, इजी क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता भी आपको भी हमने एंशिएंट हिस्ट्री आपको जो है हम आपको एक ही वीडियो में देंगे। अभी आप मॉडर्न और मेडिवल जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वो हमने आपको बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हड़प्पा का पूरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? अब ये पूछेगा हड़प्पा का जो पुराना स्थल भारत किस स्थान पर। देखिए, तो भारत में, देखिए भारत का ही हिस्सा था, लेकिन अब भारत के नाम के वो पाकिस्तान के पंजाब में है। ऑप्शन नंबर सी है। और 150 साल पुराना माना जाता है। जब वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब वहाँ पे ये मिला था, आधुनिक पाकिस्तान में है इस टाइम, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेहद इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इन है, इत नहीं, इन नगरों के, इन नगरों का है, न मानो नहीं, इन नगरों में से कई नगरों को दो या दो से अधिक, नागो नहीं नगरों है ये, काफ़ी मिस्टेक्स हैं कंटेंट टीम से। कई नगरों को दो या दो से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया। दूसरा, सामान्यतः पश्चिमी भाषा छोटा, लेकिन ये शोकिन नहीं है, लेकिन है, कई सारी मिस्टेक्स है यहाँ पे, आप सही कर लीजिए। लेकिन ऊंचाई पर पृथ्वी और पृथ्वी पर, ऊंचाई पर और पृथ्वी का सबसे बड़ा हिस्सा यानी पूर्वी, ये पूर्वी है, ठीक है, पूर्वी हिस्सा, पृथ्वी नहीं है, पूर्वी है। पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में जाना जाता था। अगला, स्वादित में ऊंचाई वाले, जो ऊंचाई वाले भाग हैं, भाता नहीं है, भाग है, भाग की जो है नगर दुर्ग, भाग की नगर दुर्ग और निचले हिस्से को जो इसका निचला नगर कहा, ठीक है, निचला नगर कहा। यहाँ पर कई सारी इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, तो हम आपको जो इसका राइट आंसर बताएंगे, आप उसी को देखिएगा। इसके दोनों हिस्सों में जो है, ये हिस्सों नहीं, हिस्सों हैं, हिस्सों की 4 दीवारी वाली कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। तो यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को हम आपको आगे आने वाले डिटेल में पढ़ाएंगे। हड़प्पा कालीन सभ्यता में जब आपको एंशिएंट हिस्ट्री का एक ही वीडियो मिलेगा, पूरा उसमें सब सारा कुछ होगा। देखिए, मोहनजोदड़ो के बारे में क्वेश्चन आया है। मोहनजोदड़ो है, यहाँ जोदड़ी लिखा हुआ है। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे प्रदत्त द्वारा महास्नानागार, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे है, ए, जो इस स्नानागार को बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था, इस्तेमाल किया गया, यही ऑप्शन आपका ए है, ठीक है, यही आपका ऑप्शन नंबर ए है, इसको बनाने में। दूसरा, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तीसरा,
क्या है, इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। यहाँ पे भी देखिए काफ़ी मिस्टेक है, इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ठीक है, अगला, इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो हम आपको जो आंसर बता रहे हैं, इसमें पानी भरने के लिए सिंधु से छोटी नहरें निकाली गई थी। अगला, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। क्या है कथन? कालीबंगा और लोथल अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हुए हैं। दोनों में से कौन सा कथन सही है? दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोनों ही आपके सही हैं। देखिए, हड़प्पा से आपके कालीबंगा भी मिला हुआ है और लोथल भी मिला हुआ। लोथल आपका गुजरात में है, कालीबंगा आपका राजस्थान में, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए? हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं सिंध पाकिस्तान में, गुजरात भारत में, राजस्थान भारत में, हरियाणा भारत में, पंजाब भारत में। तो कहाँ प्राप्त हुए हैं? इन सभी जगहों पर प्राप्त हुए हैं, ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सभी। ठीक है, एक पंजाब पाकिस्तान में भी है। हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक ही साथ किया जाता था। ठीक है, इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ कौन सा कथन सही नहीं है? तो अगर आप बात की जाए कौन सा कथन सही नहीं है, आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार, घरों में कुएं भी होते थे। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा, सफाई आसान हो सके इसलिए बनाए गए थे। या इसमें क्या किया, हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से जो है बह सके। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इन सभी नगरों में नालों को जो है खुला रखा जाता था। क्यों? ताकि इनकी सफाई आसानी से हो सके। ऑप्शन नंबर सी है 7वें का आंसर। अगला, हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में आपको विचार करना है। नगरीय जीवन के बारे में आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में जरूर आता है। नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। अगला, लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहे। तीसरा, शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। तो दोनों में से कौन सा राइट आंसर होगा तीनों में से? अगर इसके बारे में बात किया, नगर व्यवस्था के बारे में, तो इसमें देखिए तीनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही चीज़ें वहाँ पे होती थी। अगला क्वेश्चन आपसे जो है, हड़प्पा से प्राप्त बाट और मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित। अब देखिए, वहाँ से जो एक चीज़ जो वहाँ की मिली, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। बाटों को बनने के समय तक चूना पत्थर का प्रयोग होता था। अगला क्या है, यहाँ के जो मनकों के निर्माण में आपका जो है कालीनियन पत्थरों का प्रयोग होता था। दोनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, दूसरा केवल। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी हाईकोर्ट में एक बहुत ही क्वेश्चन इसी से आया था मिलता जुलता, वो काफ़ी अटपटा सा भी था। तो ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी और कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए था। ऑप्शन नंबर बी। अगला, हड़प्पी नगर शिल्प के संदर्भ में आपसे पूछा जाए, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे क्या? तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाते थे ये लोग? मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया था। तब बताइए कौन सा सही होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों ही चीज़ें वहाँ पे होती थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1 लाइनर के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतने लंबे तो आपको एनसीईआरटी में मिल रहा है। क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कभी नहीं करेंगे, ये भी जान के रखिए। अगला, सूती कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो वो आपके प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो से। अगला, हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था, कारण क्या था? मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, इसलिए ये था होता। देखिए, ये बात तो सही है, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इस वजह से नहीं होता था। ठीक है, इस वजह से नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके कई सारे और भी चीज़ें मिली हुई थी, इस वजह से ये अनुमान लगाया गया। हड़प्पा में मिट्टी के जो बर्तनों पे किस रंग का प्रयोग करते थे?
तो वो करते थे लाल रंग का। ऑप्शन नंबर ए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्कर के लिख लीजिए इसे। अगला, हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयंस के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। इस काल में फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें आपका राइट आंसर होगा दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आपका जो आयात होता था उसके संदर्भ में आपसे पूछे, सूची है, इम्पॉर्टेंट है। तो कौन सी वस्तुएं इधर है, स्थान इधर है। तो तांबा कहाँ से किया जाता था आपका? देखिए तांबा आपका किया जाता था राजस्थान से, इसीलिए अभी भी राजस्थान में तांबे की जो खान है खेतड़ी, ये काफ़ी फेमस है। ऐसे ही पूछा था खेतड़ी में कौन सी खान है, ठीक है। अगला आपका टिन। टिन जो है कहाँ से की जाती थी? तो टिन के लिए आपकी थी अफ़गानिस्तान, ठीक है। सोना, सोना कहाँ से किया जाता था? सोना आपका होता था कर्नाटक। अभी भी देखिए कोल्लार हाटी, वहाँ पे एक खान है जहाँ सोने की खान फेमस है, कोल्लार हाटी। अब बोमिल पत्थर आपके गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला, हड़प्पा काल के गांवों को कथनों में पूछा जा रहा है, क्या वहाँ पे सही था? कृषक और चरवाहे गाँवों में रहते थे। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए प्राप्त जल वर्षा से ही प्राप्त हो जाता था। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो यही सही नहीं है, सारा जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे बनाई भी गई थी कई सारी चीज़ें। अगला, फिर से आपको सूची दी गई है, तो बस्तियाँ हैं और नदियाँ हैं। तो बताइए कौन कहाँ पे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए हड़प्पा आपका जो स्थित है वो रावी के किनारे है। अब मोहनजोदड़ो किस पे है? सिंधु पे है, बिल्कुल सही। कालीबंगा घग्गर पे और लोथल भोगवा पे। तो पहले ही ऑप्शन आपका सही, ऑप्शन नंबर ए, तीनों ही सही मिलान में है। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा आपका किस राज्य में है? तो ये आपका गुजरात में है, गुजरात में है। पंजाब यहाँ पर दिया है, गुजरात, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला, हड़प्पा का एक नगर को दो नगरों में व्यक्त किया गया था, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह नगर कौन सा था जो 3 भागों में बटा हुआ था? वह नगर कौन सा था? तो वह नगर आपका था धौलावीरा। अभी यहाँ से धौलावीरा पे ही क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये आपकी एनसीईआरटी की पहली वीडियो है। अब आपको डेली इसकी वीडियो मिलेगी, टाइमिंग अभी आपको डिसाइड हो जाएगा किस टाइम में आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। और आपको क्या करना है, जैसे ही एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं, ऐसे ही आपको एनसीईआरटी की हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको देखनी है। इसका टाइम हम आपको ज़्यादातर आप लोग रात को फ्री रहते हैं, तो इसको टाइम हम आपके लिए रात का करते हैं, ठीक है। रात को जो है 9 बजे ये आपको मिला करेगी पूरी ये जो सीरीज़ है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या मिलेगा, इसमें आपको पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पे मिलेगी डे वाइज आपको, और वीडियो रोज़ मिलेंगी। ये एमसीक्यू हैं, जो अभी आपकी हिस्ट्री चल रही ना, उससे भी एमसीक्यू यहाँ से बनेंगे। तो वो आपकी थ्योरी वाइज हमने एमसीक्यू कराए भी हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में भी, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये एनसीईआरटी हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी वाले बच्चे ज़रूर से ज़रूर देखें। जीके जीएस के मॉक आ रहे हैं, चल रहे हैं, उनको देखिए। इंग्लिश के मॉक चल रहे हैं, हिंदी के चल रहे हैं। आने वाले टाइम में रीजनिंग की क्लास भी चलेगी। और हाँ, यूपीपीसी वालों को बता दें, उनके लिए सीसैट की भी क्लास अब चलेगी। सीसैट के कुछ आपके मॉक चलेंगे जल्द ही, एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले ही वो चलेंगे, ताकि आपकी तैयारी हो जाए, रिवीजन हो जाए, ठीक है। और करेंट अफेयर भी पीसीएस वालों के लिए एक स्पेशल आएगा पूरे, जो पीसीएस से लेकर के वीडियो री एग्ज़ाम और कई अन्य एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। क्योंकि की बुक को देखते रहिए। तब तक के लिए आप सभी से हम धन्यवाद लेते हैं।